डॉक्टर डूम के लालच ने मैग्नेटो को एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जिसकी उसने खुद कल्पना भी नहीं की थी। मैग्नेटो ने अपने बच्चों की मौत के गम में अर्थ के एक्सिस तक को बदल दिया, जिससे अर्थ पर भयंकर तबाही हुई। लाखों लोगों की जानें चली गईं, जिसमें हीरोज भी शामिल थे। डॉक्टर डूम का प्लान था कि वो मैग्नेटो के हाथों हीरोज को मरवा देगा और खुद बाद में इस दुनिया पर राज करेगा, पर ऐसा तो नहीं हुआ। थॉर भी वैलहला में हेला के साथ कैद था और अब जिम्मेदारी बचे हुए हीरोज की थी कि वो इस अर्थ को मैग्नेटो के हाथों से बचाएं। इसीलिए अब ये सभी हीरोज ने तय कर लिया है कि वो अब मैग्नेटो को रोकेंगे, जिसके लिए वो सभी लोग मैग्नेटो के अड्डे पर जा रहे हैं। पर क्या वो लोग मैग्नेटो को हरा पाएंगे या नहीं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। पर आगे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से एपिसोड 1 से इस कहानी की शुरुआत कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। लोगन कह रहा है, हमने कई बार साथ में मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो कभी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हर लड़ाई में एक चीज कॉमन थी और वो ये कि मैंने तुम्हें कभी मारने की सोची ही नहीं। और सच कहूँ तो मैं मर नहीं सकता, लेकिन आज मैं तुमसे लड़ते वक्त यही चाहूंगा कि मुझे अगर तुम्हें मारने में मेरी मौत भी हो जाए तो भी मैं मरना पसंद करूंगा। तुमने ये क्या पागलपन मचा रखा है मैग्नेटो? तुमने चार्ल्स ज़ेवियर को मार डाला, मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को मार डाला, म्यूटेंट्स, विलेंस, तुमने तो किसी में भी कोई फर्क ही नहीं रखा। तुमने तो अपनी कोई साइड भी नहीं बताई कि तुम चाहते क्या हो। इसलिए अब तुम मेरी नज़रों में इतना गिर चुके हो जितना कोई भी नहीं गिरा है। तुम ये सब करके ये सोचते हो कि तुम एक गॉड हो, पर नहीं, तुम बस एक मॉन्स्टर हो। और अगर तुम गॉड भी हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मेरे हाथों एक गॉड की मौत होगी। पर तभी मैग्नेटो अपनी पावर से वुल्वरीन को दूर फेंकते हुए कहता है, जरा अपने आप को तो देखो कि तुम क्या हो। एक पागल जानवर के सिवा तुम कुछ भी नहीं हो और मुझे समझा रहे हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मार सकते हो, जबकि तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं किसी भी मेटल के साथ क्या कर सकता हूँ। मैग्नेटो अपनी पावर के जरिए साइक्लॉप्स का वाइजर और आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल करते हुए उन्हीं की बीम को सीधा लोगन की बॉडी पर ट्रिगर कर देता है। आयरन मैन अपने आर्मर पर ओवरराइड कमांड का यूज करता है, पर कोई फायदा ही नहीं था। लोगन की बॉडी आयरन मैन और साइक्लॉप्स की बीम की वजह से बुरी तरह से जल चुकी थी। मैग्नेटो ने आयरन मैन और साइक्लॉप्स से कहा, ये तुमने क्या किया टोनी? तुमने तो अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों से मार डाला। ओहो, बड़ा बुरा लगा ना? मुझे भी लगा था जब मेरी ही आंखों के सामने मेरे बच्चे मारे गए थे तब। तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है अपने सामने लोगन को मरता हुआ देखकर? और तभी लोगन उठते हुए अपने क्लॉज सीधा मैग्नेटो के पेट में घुसेड़ते हुए कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जिस पर मैग्नेटो अपने फुल पावर से लोगन पर हमला करते हुए कहता है, तो तुम अब मरोगे। ये हमला इतना खतरनाक था जिससे लोगन का बच पाना नामुमकिन था। मैग्नेटो के हमले की वजह से लोगन की बॉडी से एडमेंटियम तक डिसइंटीग्रेट हो चुका था। टोनी ने कहा, ओह माय गॉड मैग्नेटो, ये तुमने क्या किया? तुमने तो लोगन के अंदर से उसका एडमेंटियम तक फाड़ डाला। लोगन की मौत हो चुकी थी। वहीं इस किले की दूसरी तरफ कोलोसिस और हल्क मिलकर इंजन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी वहां पर मिस्टिक आकर हल्क को जलाने लगती है। पर कोलोसिस मिस्टिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सेवरटूथ वहां पर आकर मिस्टिक को उस किले से बाहर ले जाता है। इधर मैग्नेटो घसीटता हुआ अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था और वो अपने चेस्ट से लोगन के क्लॉज निकालकर फेंक देता है कि तभी कोई कहता है, एरिक तुम पागल हो गए हो। तुम्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने किया क्या है और इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि जो भी कुछ तुमने किया है उसे तुम ठीक करोगे। और हाँ, तुम्हें अभी मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। ये निक फ्यूरी थे। मैग्नेटो कहता है, तुम मुझसे ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा? और तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? जिस पर निक कहते हैं, मेरा तुमसे सवाल पूछने का मतलब वो नहीं था जो तुम सोच रहे हो। तब जीन आगे बढ़ के उनके सामने आती है, जिस पर मैग्नेटो कहता है, अच्छा तो तुम इसकी मदद से मेरे दिमाग को बंद करना चाहते हो? ये काम तो खुद चार्ल्स भी नहीं कर पाए। जिस पर जीन कहती है, मैं यहाँ कोई तुम्हारा दिमाग को बंद करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे दिमाग को खोलने आई हूँ। तुम्हें आज वो सीक्रेट जानना होगा जिससे तुम्हें बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था। तब जीन ग्रे मैग्नेटो और निक के माइंड को आपस में जोड़ देती है, जिसमें मैग्नेटो देखता है कि वो जो खुद को गॉड की तरह देख रहा था वो तो असल में एक साइंटिस्ट की लैब का हिस्सा है।
कई सालों पहले ह्यूमन जीन्स को बदलकर उनसे होमो सुपर म्यूटेंट बनाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से म्यूटेंट्स का जन्म हुआ। और ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, बल्कि ये लेबोरेटरी में बनाए गए लोग हैं। निक मैग्नेटो को ये भी दिखाता है कि उसके बच्चों को मारने वाला डॉक्टर डूम था, ना कि कोई हीरो। अपने बारे में ये सच्चाई जानकर मैग्नेटो एकदम पागल हो जाता है। मैग्नेटो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? तो रीड आगे बढ़कर कहते हैं, तुमने अर्थ को उसके एक्सिस से हिला दिया है, इसलिए तुम्हें उसे ठीक करना होगा। तो मैग्नेटो कहता है, लेकिन मैं घायल हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इस पर रीड कहता है, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना ही होगा। तब मैग्नेटो कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है उसे मैं तो ठीक नहीं कर सकता, पर मैं इस नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। और वो अपनी पावर से अर्थ के एक्सिस को फिर से ठीक कर देता है। साइक्लॉप्स मैग्नेटो से कहता है कि वो उसकी मदद करने दे, जैसे चार्ल्स उसकी किया करते थे। मैग्नेटो कहता है, हाँ, चार्ल्स कहाँ है? वो उसकी बात जरूर समझेगा, वो उसे जरूर माफ कर देगा। गाइस, मैग्नेटो इस कदर पागल हो चुका था कि उसे ये तक नहीं याद रहा कि उसके ही हाथों चार्ल्स मारा जा चुका है। साइक्लॉप्स ने कहा, हाँ मैग्नेटो, चार्ल्स तुम्हें जरूर माफ कर देता, पर तुमने ये हक खो दिया है। और इतना कहकर साइक्लॉप्स मैग्नेटो को वहीं पर मार देता है। मैग्नेटो मर चुका था, तो उस जगह पर रुकने का कोई कारण ही नहीं बचा था, जिस वजह से सभी हीरोज वहां से निकल जाते हैं। अब ये सब घटना को हुए 8 महीने बीत चुके थे। जो लोग बच गए थे वो म्यूटेंट से काफी गुस्सा थे, इसीलिए वो व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइक्लॉप्स कहता है, मैं स्कॉट समर्स हूँ, म्यूटेंट्स की तरफ से आप सभी को ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो अब कभी दोबारा नहीं होगा। मैग्नेटो मारा जा चुका है, पर अभी स्कॉट की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसको कोई शूट कर देता है, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। और तभी भीड़ में से कोई स्पीडस्टर भागते हुए नजर आता है। इधर डॉक्टर डूम के कैसल में डॉक्टर डूम ने नेमोर को पकड़ रखा होता है। तभी उस जगह पर कोई शख्स आकर कहता है, तुमने पहले तो दुनिया को एक मॉन्स्टर दिया जिसने करोड़ों की जानें ले ली, और अब तुम खुद उस जुल्म से आजाद होकर खुद को महान समझ रहे हो। जिस पर डूम उस शख्स पर हमला कर देता है। तब हमें नजर आता है द थिंग, जो कि डूम से कहता है, मुझे रीड ने सब बता दिया है कि तुमने कैसे मैग्नेटो के बच्चों का इस्तेमाल किया ताकि तुम अपना स्वार्थ पूरा कर सको। रीड के सिद्धांतों की वजह से तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि वो मुझे ऐसा करने नहीं देता। और इतना कहकर द थिंग डूम का सर अपने हाथों से फोड़ देता है। वहीं इस जगह से दूर आलपस पहाड़ियों के बीच एक सीक्रेट घर में कोई कह रहा होता है, काम पूरा हो गया, साइक्लॉप्स अब मार दिया गया। उसे उसी बुलेट से मारा गया है जिस बुलेट से स्कारलेट विच को मारा गया था। तो उस शख्स से कोई कहती है, इस काम को करने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जिस पर वो शख्स कहता है, नहीं, ये सब इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस पे लड़की कहती है, तब तो ठीक हुआ, ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। तब हम देखते हैं क्विक सिल्वर यानी कि पेट्रो को, जो पता नहीं कैसे जिंदा था, और मैग्नेटो यही समझता आ रहा था कि उसके बच्चे मारे जा चुके हैं। पिएट्रो कहता है, उन्होंने मेरे फादर को मारा है, लेकिन उनका बदला अभी भी लेना बाकी है। मैं उन्हें उन्हीं के घर में घुसकर मारूंगा, और वो ये समझ भी नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे इतनी जल्दी हो गया। और पिएट्रो की इन्हीं लाइन के साथ ये पूरी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इस सीरीज का एंड शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, पर ये अल्टीमेट यूनिवर्स की कहानी थी, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। हमने कहानी में बहुत से मोमेंट देखे। अब इस कहानी के आगे की क्या स्टोरी है वो तो मुझे अभी नहीं पता। अगर आप में से कोई बात जानता हो तो वो कमेंट में बता सकता है, नहीं तो मैं इसके आगे क्या होगा खुद ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये बात हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे जो स्टोरी मैं लाने की सोच रहा हूँ वो एक मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर का इवेंट है, तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि उसे मैं शेयर करूँ या नहीं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।